बार लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएं, जितना पीछे लेके जा सकते हैं। इससे पूरी की पूरी आपकी हिप जॉइंट्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, आपकी कमर पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, लोअर बैक पर अच्छा इफेक्ट आएगा और पूरी की पूरी हिप जॉइंट्स ओपन हो जाएंगे ऐसे। अगर घुटने में दर्द नहीं है तो इस तरीके से अपने घुटने को ऐसे ड्रॉप कर लें। और घुटने में दर्द है तो पीछे पूरा इसी तरीके से उठा के रखें। फिर उसके बाद आज की वीडियो ऐसे लोगों को ध्यान में रख के बनाई जा रही है जो कि बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, या कि किसी बीमारी की वजह से ज़्यादा उठ बैठ नहीं पा रहे हैं और ऐसी उम्मीद छोड़ चुके हैं कि हम योग अभ्यास नहीं कर सकते। आपकी इसी उम्मीद को वापस जगाने के लिए मैं सूर्य नमस्कार आपको इस तरीके से सिखाऊंगी कि ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होगा और कुर्सी के सहारे आपको जो उठने बैठने में तकलीफ होती है या गिरने का डर होता है वो भी एकदम से छू मंतर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस तरीके की वीडियोस इंटरनेट पे कम अवेलेबल होती हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखकर एक एक बारीकियों को अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आप चाहते हैं मेरी गाइडेंस में रह के योग अभ्यास करना, योग सीखना चाहते हैं, सीखने की चाहत है, तो आप सभी का स्वागत है मेरी जूम ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये जो क्लासेस हैं सुबह और शाम दोनों टाइम चलती हैं। अगर आप इसके बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर छोड़ दिया है, या कि यहाँ भी आपको ये व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको इसमें एक व्हाट्सएप कर देना है सो दैट आपको सारी की सारी जानकारी भेज दी जाए। इन जूम क्लासेस के माध्यम से मैं आज की डेट में देश और दुनिया के बहुत से लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ और अपनी गाइडेंस में अपने सामने रख के उनको योग का अभ्यास करवाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो ये प्रैक्टिस करने के लिए हमें चाहिए होगी एक चेयर, लेकिन चेयर का इस्तेमाल जब भी करें आप बिल्कुल ध्यान रखें कि चेयर के हिलने डुलने का डर बिल्कुल भी ना हो। आपको जो चेयर है उसको दीवार से लगा के रखना है ताकि आपके फिसलने का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इनफैक्ट आपके अंदर से वो डर ख़त्म हो जाएगा जब आपकी चेयर जो है वो दीवार पर लगी होगी। तो बहुत से लोग कुछ ऐसे करते हैं कि दीवार का सहारा नहीं है और ऐसे चेयर लेके शुरू हो जाएं, तो ये मत कीजिएगा। आप दीवार के सहारे ऐसे चेयर को लगा दें ताकि बिल्कुल भी हिले ना, है ना, कुर्सी। और आपके जो कुर्सी की जो दोनों पैर है ना वो अच्छी तरीके से मैट पर रखे हो ऐसे, ताकि जब आप अभ्यास कर रहे हो तो आप भी मैट में हो और आपकी कुर्सी जो है वो भी मैट पर हो, ताकि गिरने का डर आपके अंदर से बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। तो अब जो है ये तो हो गई सेटिंग। अब चलिए अभ्यास करते हैं। कैसे करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास? मैं कंसीडर कर रही हूँ कि जिन लोगों के घुटने में भी दर्द है और जो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते अपनी बॉडी, उनके लिए ये प्रैक्टिस है। तो अब जब हम अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, देखिए कुर्सी के एकदम साथ लग के खड़े हो जाएं, ऐसे दूर मत खड़े होइएगा, कुर्सी के एकदम पास ऐसे खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद अभ्यास शुरू करते वक्त ज्वाइन योर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट इन नमस्ते। ऐसे दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के इसको छाती के सामने रखा। अब गहरी लंबी सांस लेंगे तो हाथों को उठाएंगे। किस तरीके से? ऐसे धीरे 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 हाथों को छत की तरफ पहले खींचे, सांस लें जिससे स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत अच्छा खिंचाव आ जाएगा। फिर उसके बाद धीरे 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 आर्च करें ऐसे, तो इससे छाती बहुत अच्छी तरीके से खुल जाएगी। और जब सांस छोड़े तो धीरे धीरे ऐसे सांस छोड़ते हुए अब झुकना शुरू करें और दोनों हाथों को सामने खींचते हुए अपनी हाथ की हथेलियों को आपने रख देना है अपनी कुर्सी पर। कुर्सी पर रखने के बाद सर को ऐसे अपने घुटने की तरफ लेके जाएं, ऐसे पाद हस्तासन। फिर उसके बाद सांस लें और अब राइट पैर को धीरे से उठा के ऐसे पीछे लेके जाएं, है ना। अगर घुटने में दर्द ज़्यादा होगा तो आपका लेफ्ट पैर का घुटना मोड़ने में परेशानी होगी आपकी, हो सकता है। तो जितना आपको अलाउ करे आपकी बॉडी उतना अपना लेफ्ट घुटने को ऐसे बेंड कीजिए और ऐसे सामने देखिए, होल्ड करके रखिए। अब सांसों को रोकेंगे और सांसों को रोकने के बाद लेफ्ट पैर को भी ऐसे पीछे लेके जाएंगे, सामने देखेंगे। हाई प्लैंक पोजीशन, ऐसे बैलेंस बनाते हुए ऐसे। फिर उसके बाद
अष्टांग नमस्कार के लिए अगर घुटने में दर्द ज़्यादा है तो अष्टांग नमस्कार में जाना अवॉइड करें। अगर घुटने में कम दर्द है या कि फिर मैनेज कर सकते हैं तो फिर दोनों घुटनों को धीरे से इस तरीके से मैट पर ड्रॉप कर दें और चेस्ट को ड्रॉप करें ऐसे। फिर उसके बाद सांस लें, ऐसे आर्च करें बैठे बैठे ही भुजंगासन। फिर उसके बाद पैरों को टक करें और पैरों को टक करने के बाद धीरे से ऐसे अपने पैरों को मैट पर रखते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें या अपने एड़ियों की तरफ देखें, पर्वतासन। फिर उसके बाद राइट पैर पहले पीछे लेके गए थे तो राइट पैर को आगे लेके आ गए कुर्सी के पास, राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लिया और लेफ्ट पैर को पीछे रख रहे हैं और सामने देखें। फिर उसके बाद पादहस्तासन, हेड टुवर्ड्स योर नी। सांस लेते हुए धीरे धीरे खड़े होना शुरू करेंगे, धीरे 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 हाथ को ऐसे सीलिंग की तरफ लेके जाएंगे और आर्च करेंगे और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन। एक बार और अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। इसके अलावा मैंने और भी बहुत तरीके के सूर्य नमस्कार की वीडियो बनाई हुई है जो कि स्पेसिफिकली बुजुर्गों के लिए हैं और भी हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उनको भी आप जाके देखिए, समझिए और उनका अभ्यास कीजिए अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। एक चीज़ का आपको और बहुत विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जब भी योग का अभ्यास करें योगा मैट में अभ्यास करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, चटाई में योगा अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, चादर में योगा अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। वो तब के लिए सही है जबकि आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं या एक जगह पर बैठे हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से एक आसन से दूसरे आसन, दूसरे आसन से तीसरे आसन में जा रहे हैं तो आपके फिसलने के बहुत से चांसेस हो सकते हैं और आपका आधा से ज़्यादा ध्यान आपके फिसलने के डर पे रहेगा। तो जब भी योगा अभ्यास करें इस तरीके से मैट का इस्तेमाल करके फिर अभ्यास करें। चलिए सेकेंड राउंड जब अभ्यास कर रहे हैं तो एक बार वापस से देखिए। सांस लिया, कुर्सी के पास खड़े हो गए ऐसे, हाँ, सांस लिया, सांस छोड़ा, प्रणाम आसन। सांसों का ध्यान रखिएगा कैसे, अब मैं सांस लेना और सांस छोड़ना बता रही हूँ और आसनों के नाम के साथ। प्रणाम आसन, सांस छोड़ दिया। हस्त उत्तानासन, धीरे 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 सांस ले लिया, पहले दोनों हाथों को छत की तरफ खींचा और फिर इस तरीके से पीछे झुक गए। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 सामने की तरफ झुकेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, पादहस्तासन, हेड टुवर्ड्स योर नी। अब सांस लें, राइट पैर को पीछे लेके जाएं, बहुत आराम से, धीरे 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 ऐसे। राइट पैर को जब पीछे लेके गए तो अपने लेफ्ट घुटने को हल्का सा बेंड कर लिया यानी मोड़ लिया, ऐसे सामने देखें, अश्व संचालनासन। फिर उसके बाद दोनों पैरों को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, संतोलनासन। जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आपका रिस्ट, आपकी कुहनी और आपका शोल्डर एक लाइन में है और सांसों को रोक के रखा है आपने और सामने देख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर घुटने में दर्द ज़्यादा है तो अगला पोस्चर अवॉइड कीजिए, अगर कम है दर्द तो आराम से धीरे धीरे अपने घुटने को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दिया, चेस्ट को कुर्सी की तरफ ड्रॉप कीजिए ऐसे। फिर उसके बाद अष्टांग नमस्कार, सांस छोड़ दिया, सांस लेते हुए ऐसे भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद पैरों को टक कर लेंगे, पर्वतासन, सांस छोड़ देंगे और अपनी एंकल की तरफ देखेंगे यानी अपनी एड़ियों की तरफ देखेंगे या अपनी नाभि की तरफ देखेंगे। फिर उसके बाद सांस ले लें, राइट पैर पहले पीछे लेके गए थे तो राइट पैर को वापस से अपने कुर्सी के पास रख लिया। अब राइट पैर को घुटने से मोड़े और लेफ्ट पैर को जितना हो सके पीछे की तरफ खींचे। फिर उसके बाद सांस छोड़ दें और दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़े, हेड टुवर्ड्स योर नी, पादहस्तासन। सांस लेते हुए खड़े हो जाएं, धीरे 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 और हाथों को सीलिंग की तरफ खींचे, छत की तरफ खींचे, आर्च कर लें और सांस छोड़ते हुए ज्वाइन योर पाम्स टुगेदर। तो ऐसा आपको कम से कम 6 राउंड तो आप कर लेना यानी 3 सेट कर लेना। अगला प्रैक्टिस जो है, पहले मैंने राइट साइड से कर लिया, अब लेफ्ट साइड से करेंगे।
सांस ले लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ा, पाद हस्तासन, सांस ले लिया, अश्व संचालनासन। अब इस बार लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएं, जितना पीछे लेके जा सकते हैं। इससे पूरी की पूरी आपकी हिप जॉइंट्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, आपकी कमर पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, लोअर बैक पर अच्छा इफेक्ट आएगा और पूरी की पूरी हिप जॉइंट्स ओपन हो जाएंगे ऐसे। अगर घुटने में दर्द नहीं है तो इस तरीके से अपने घुटने को ऐसे ड्रॉप कर लें, और घुटने में दर्द है तो पीछे पूरा इसी तरीके से उठा के रखें। फिर उसके बाद दोनों पैरों को ऐसे पीछे लेके जाएं, सामने देखें, हाई प्लैंक पोजीशन। हाई प्लैंक पोजीशन के बाद दोनों घुटनों को धीरे से मैट पर ड्रॉप कर दिया, चेस्ट को अपनी कुर्सी पर ड्रॉप किया। फिर उसके बाद सांस लें, भुजंगासन, सांस छोड़े। ये सारे मॉडिफिकेशन है। पर्वतासन, अपनी एड़ी की तरफ देखें। फिर उसके बाद पहले लेफ्ट पैर पीछे लेके गए थे, अब लेफ्ट पैर ही आगे लेके जाएंगे। राइट पैर को पीछे ही रखा है ऐसे। फिर उसके बाद राइट पैर को भी लेफ्ट पैर के पास जोड़ दिया ऐसे। फिर उसके बाद हाथ को ऊपर की तरफ खींचते हुए, सांस लेते हुए सीलिंग की तरफ खींचा, आर्च किया और सांस छोड़ते हुए दोनों पाम्स को छाती के सामने जोड़ लिया। एक राउंड और। सांस लिया, सांस छोड़ा, प्रणामासन, सांस ले लिया, हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाएं, हेड टुवर्ड्स योर नी। सांस लें, राइट पैर को पूरा पीछे लेके जाएं ऐसे। अब यहाँ पे घुटना इसलिए ड्रॉप नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर घुटने में ज़्यादा दर्द है तो शायद घुटना ड्रॉप करने में बड़ी परेशानी होगी ऐसे, तो घुटना इसीलिए यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर रहे हैं ऐसे। फिर उसके बाद दोनों पैरों को ऐसे पीछे लेके जाएं, बैलेंस करें। फिर उसके बाद दोनों घुटना ड्रॉप कर दें ऐसे मैट पर। ये ऑप्शनल है, घुटना ड्रॉप करना ऑप्शनल है, अगर ड्रॉप कर सकते हैं तो। चेस्ट को ड्रॉप कर दिया कुर्सी पर, सांस लें, आर्च करें, सांस छोड़ें। अब अपने एंकल की तरफ देखें, सांस लें, राइट पैर पहले पीछे लेके गए थे तो राइट पैर वापस से आगे लेके आ गए और सामने देखें, लेफ्ट पैर आगे लेके आए, हेड टुवर्ड्स योर नी। सांस लें, हस्त उत्तानासन और सांस छोड़े, प्रणामासन। एक बार और लेफ्ट पैर से, सांस लें, हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ें, पाद हस्तासन, सांस लें, अश्व संचालनासन का वेरिएशन इस तरीके से। फिर उसके बाद संतोलनासन करें, लेकिन उसके पहले अगर घुटने में दर्द है तो उसको ध्यान रखते हुए संतोलनासन। अष्टांग नमस्कार के लिए पहले घुटने को ऐसे ड्रॉप कर दिया, दोनों पैर के पंजे, दोनों पैर के घुटने 4, दोनों हाथ की हथेलियां 6, छाती 7 और फोरहेड 8। तो शरीर के 8 अंग आपके मैट को टच कर रहे हैं, यानी कुर्सी या मैट को टच कर रहे हैं। भुजंगासन, पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर पहले पीछे लेके गए थे तो लेफ्ट पैर को आगे लेके आए, सामने देखें, हिप को नीचे पुश करते रहें ऐसे। फिर उसके बाद ज्वाइन बोथ योर लेग्स टुगेदर, हेड टुवर्ड्स योर नी। नाउ आर्च योर बैक, इनहेल एंड एक्सहेल। दोस्तों देखा आपने कितना आसान है। अगर थोड़ा सा वेरिएशन अपनी प्रैक्टिस में लेके आया जाए, एटलीस्ट ऐसे लोगों की उम्मीद तो वापस बन जाएगी कि वो भी योगाभ्यास कर सकते हैं। तो योगाभ्यास का मतलब ये है कि हर एक चीज़ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बड़ी आसान लगे आपको और आपके कंफर्ट के हिसाब से आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। आशा करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद अब आपके अंदर वो आत्मविश्वास जग गया है और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएंगे और इस वीडियो को भी लाइक कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्ते।